लालू जी तो उड़न खटोला पर बैठे थे और लालू जी ने नीतीश जी को कहां बैठा दिया, कहां बैठा दिया? भैंस पर। तो बताइए सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय यही है। पड़ेगा हर जगह युवाओं को मौका देना ही पड़ेगा। युवाओं को कैसे हर तरह से उनको अवसर मिले, उनको अवसर उपलब्ध कराने का काम करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ भाषण से नहीं हो पाएगा। अब कहने के लिए तो युवाओं की बात, जोर जोर से युवाओं को कैसे रोजगार मिले। बिहार के आज के उप मुख्यमंत्री जब उन दिनों विधानसभा चुनाव के समय घूम रहे थे बिहार भर में, घोषणा पत्र जारी किया था, तब कहा कि हम अगर सरकार में गए तो कैबिनेट का पहला फैसला होगा, पहली कलम चलेगी, उस कलम से 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। अब उनको बताना चाहिए पहला कैबिनेट क्या, जब से वो गए हैं कैबिनेट में, उस वादा के बाद 2020 के बाद बनी हुई सरकार में, तब से मुझको लगता है कि 100 बार कैबिनेट की बैठक हो गई होगी। कहा था कि पहला कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और 1-2 नहीं सैकड़ों बार कैबिनेट की बैठक हो गई होगी। कहां है नौकरी? कहां है नौकरी? नौजवान मित्रों को ठगने के लिए अगर कोई सिर्फ बात करेगा, भाषण देगा, तो नौजवानों की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। तब लेंगे निर्णय। लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी पार्टी के लिए काम करने की जल्दीबाजी है। और उस दृष्टि से जल्दीबाजी शब्द पार्टी के लिए मैं इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत वक्त नहीं है, साल भर से भी कम है। अब साल भर से कम अभी हम कहते हैं कि पार्टी हम लोगों ने बनाई है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत गया, 3 महीना बने, 2.5 महीना लगभग हो गया। तो देखते देखते 2.5 महीना बीत गया, तो देखते देखते बाकी 10 महीना भी बीत जाएगा। हाँ, यह ठीक है कि जब से हम लोगों ने पार्टी बनाई है, निरंतर हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि सिर्फ पटना से जो नेता साथी हैं यही लोग लगे रहें और आपके जिला में जाएं तब आप लगिए, इतना भर से काम नहीं चलने वाला है। अब आप जहां भी हैं, अपने गांव में, घर में, जिला में, जहां भी हैं, जिस रूप में है उसी रूप में 24 घंटा में आप अपना रोज का काम करने के बाद कम से कम 10 घंटा या 8 घंटा पार्टी के लिए रोज लगिए, तब जो आप चर्चा करते हैं वहां तक पार्टी पहुंच पाएगी। कर दिया। अगर इसमें नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया होता ठीक से, तो ठीक है, 5 साल के बाद उनको दोबारा कुर्सी नहीं मिलती, संभव है। कभी कभी आदमी को जोखिम भी उठाना चाहिए, तो संभव ऐसा हो सकता था। लेकिन उतने दिनों में जनता का जो वादा था, इतना काम नीतीश जी भी कर सकते थे कि आगे आने वाले दिनों में नीतीश जी का नाम उस रूप में इतिहास में दर्ज हो सकता था। आज प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। अगर सच में उस रूप में नीतीश कुमार जी ने काम किया होता, जो उनके अंदर क्षमता थी, ठीक से बिहार के लोगों के हितों की दिशा में उन्होंने अगर काम किया होता, तो नीतीश जी वाकई भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन अब कहां, 17-18 साल अवसर इन्होंने गंवा दिया। जितना बिहार की जनता का नुकसान इन्होंने किया इतने दिनों में, खुद का भी नुकसान कर लिया। और यह बात ठीक ही है कि कोई अगर दूसरे का नुकसान करे, वो जो कहा जाता है
कि कर्मों का फल मिलता है, कुछ लोग कर्मों का फल इस जन्म के बाद मिलता है ऐसा विश्वास करते हैं, लेकिन कर्मों का फल इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में मिलता है कि नहीं मिलता है मुझको नहीं मालूम। अपनी करनी का फल इसी दुनिया में लोगों को मिल जाता है, जो सीधा उदाहरण नीतीश जी का है। गरीब जनता जिन लोगों ने मिलकर इनको बनाया, जिस रूप में इन्होंने शासन चलाया, उस जनता की बर्बादी अगर हुई तो नीतीश जी आपका भी नुकसान हुआ। जनता बिहार आगे नहीं बढ़ पाया, जनता वही की वही रह गई। तो आप भी जो प्रधानमंत्री बनने का एक अवसर आपके लिए हो सकता था, उसको भी खोने का काम आपने किए। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेते हैं। जनता का हित कभी इनको ध्यान में नहीं रहा है, और जब इतने दिनों तक नहीं रहा है तो अब तो ऐसे ही गैल भैंसिया पानी में। अब कहाँ है? अब तो भैंसिया पानी में चली गई है, अब कहाँ? और नीतीश जी जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं, आपको भी पानी में लेते चली जाएगी, अकेले नहीं जाएगी, आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। तो आप बैठ ही गए हैं तो क्या किया जाए? अरे यहाँ आते थे टांगा पर बैठते थे, हम लोगों को भी अच्छा लगता था। राजगीर में पहले शिविर हुआ, हम भी आए थे उनके साथ, तो टांगा पर बैठे थे, फोटो खिंचाया था, अखबार में छपा था, तो वो अच्छा लगता था कि चलिए टांगा पर बैठे हैं, टांगा लोगों को बैठाने के लिए है तो बैठे हैं। तो अब बैठ गए भैंस पर। भैंस पर लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे, लालू जी तो उड़न खटोला पर बैठे थे, और लालू जी ने नीतीश जी को कहां बैठा दिया? कहां बैठा दिया? भैंस पर। तो बताइए सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय यही है कि अपने उड़न खटोला पर बैठते थे और जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं उनको भैंस पर बैठा रहे। यह भी सामाजिक न्याय नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय कैसे हो, हर जगह सामाजिक न्याय की जरूरत है।